आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं आपके 2024 के एग्जाम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये जितने भी क्वेश्चंस है आपके, ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का पेपर का नाम है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जितने भी प्रश्न में लेके आया हुआ हूँ, आपने कुछ भी अभी तक तैयार नहीं किया तो आप इतने प्रश्न तैयार कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ अपना पेपर देने जाओगे यही प्रश्न आपको अपने पेपर में नजर आएंगे और आसानी से इन सभी प्रश्नों को उत्तर आप तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसा कि आपका 3 जनवरी को आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का आपका पेपर लगा हुआ है और ये जो जितने भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों को आने वाले समय में एग्जाम में तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बिल्कुल आपको तैयार करके ही जाना, इतने कंपलसरी आपको प्रश्न तैयार कर लेना है। आप अपना एग्जाम देने जाओगे आप आसानी से अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, इतने ही प्रश्नों को आप उत्तर तैयार करके। इसके प्रश्नों की बात करें तो ये जो पेपर का नाम है आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पेपर का नाम है। चलिएगा प्रश्न आप लगा लीजिए कौन कौन से प्रश्न है जो बिल्कुल आपको तैयार ही करना है अपने एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न आपको लगाना है कि आपको जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बच्चों, ये बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है, ठीक है। फिर आपको चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, चार्ज कॉम्प्लेक्स जो ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, ये भी बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डिस्कस अबाउट द हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, यानी अति संयुग्मन क्या होता है। ये हाइपर कंजुगेशन जो है बच्चों ये लॉन्ग में प्रश्न देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। पिछले 3 साल से काफी बार प्रश्न रिपीट भी हुआ है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, फिर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको तैयार कर लेना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपको अगला प्रश्न आपका दिया कि कार्बीन्स क्या होता है बच्चों, कार्बीन्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। ये कभी कभी कार्बीन्स जो है लॉन्ग में भी प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना, हो सकता है लॉन्ग में प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। कार्बीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कुछ आपको जो है देखा जाए हिसाब से तो संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। संकरण आपको तैयार कर लेना है, sp sp2 sp3 जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपको अगला प्रश्न आपको तैयार करना है, VSEPR जो थ्योरी है बच्चों, जो वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, वंडरवाल फोर्सेस क्या होता है, वंडरवाल बल क्या होता है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपको वीबीटी क्या होता है, यानी वीबीटी क्या होता है, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है बच्चों, इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है। फिर अगला प्रश्न आपको फजान का रूल तैयार करना है, फजान का नियम तैयार करना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बच्चों, ये भी तैयार कर लेना है, शॉर्ट नोट में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको कार्बोकैटायंस क्या होता है, कार्बोकैटायंस के बाद आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है, शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। ये सेक्शन ए वाले आपको जो है कॉलम में आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एमओटी क्या होता है बच्चों, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। आणविक कक्षीय सिद्धांत जो है ये बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको देख लेना है, SN1 और SN2 आपको रिएक्शन देख लेना है। फिर इसमें आपको अगला देखना है कि इलेक्ट्रोफिल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफिल्स और न्यूक्लियोफिल्स यानी इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों ये, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको देखना है कि त्रिविम समवेता क्या होता है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। यानी त्रिविम समवेता, प्रकाशीय समवेता और ज्यामितीय समवेता, 3 समवेता है बच्चों। तीनों में से सबसे ज़्यादा जो है त्रिविम समवेता पूछी जाती है, इसलिए त्रिविम समवेता आपको बिल्कुल तैयार करना है, हो सके तो दोनों आपको तैयार कर लेना, हो सकता है यही देखने को मिल जाए इनमें से, ये आपको तैयार कर लेना है। फिर यहाँ से कुछ आपको बच्चों शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है, देख लीजिए कौन कौन से शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। शॉर्ट नोट में आपको इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और मीसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मीसोमेरिक इफेक्ट देख लेना है। और इलेक्ट्रोमेरिक, मीसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये दोनों जो प्रभाव है बच्चों देख लेना है, शॉर्ट नोट में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। फिर रेजोनेंस एनर्जी आपको देख लेना, अनुनाद ऊर्जा आपको तैयार कर लेना है। मीसो कंपाउंड क्या होता है ये भी शॉर्ट नोट आपको देख लेना है। और आपको भी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, अरे प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, परिचालक निकाय क्या होता है, परिचालन, ये आपको तैयार कर लेना है।
और आपको आयनन विभव तैयार कर लेना है। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है लॉग में प्रश्न कभी भी पूछ लेता है, ये बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। विन्यास तैयार कर लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि बांड फिजन क्या होता है बच्चों। बांड फिजन यानी बंद विदलन में आपको तैयार क्या क्या करना है, बांड फिजन की डिफिनेशन तैयार करना है। कभी भी पूछ लेता है कि हीमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, हीमोलाइटिक बॉन्ड फिजन पूछ लेता है, और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ये दोनों आपको तैयार कर लेना है। शॉर्ट नोट में बिल्कुल एक पर्सन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको बेंजाइन के बारे में आपको तैयार कर लेना है, बनाने की विधि, ठीक है, हो सके तो। ये फिर लास्ट में एक पर्सन बिल्कुल आपको तैयार करना है, कंप्यूटर से संबंधित पर्सन आपको तैयार करना है बच्चों। ये बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कंप्यूटर के पार्ट उपयोग इसके आपको देख लेना है, क्योंकि होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंप्यूटर वाले आपको चैप्टर में मिल जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेमोरी वगैरह के बारे में आपको तैयार कर लेना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जो है कभी पूछ लेता है, इनके बीच में अंतर पूछ लेता है, डिफरेंट पूछ लेता है। इसलिए एक बार कंप्यूटर वाले में आपको देख लेना है, इसके पार्ट देख लेना है कंप्यूटर के, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फिर लास्ट में बच्चों इनक्लूसिव कंपाउंड क्या होता है, इंक्लूजन जो यौगिक होता है, इसके बाद आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। इतने प्रश्न थे जो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सभी के सभी क्वेश्चन। आपको अपने एग्जाम में यही प्रश्न जो पेपर जो भी आपका रहेगा जिस भी दिन, यही क्वेश्चन जो है छप छप के आएंगे आपके पेपर में। इसलिए इतने क्वेश्चन आपको कंपलसरी तैयार कर ही लेना है। वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।